धरती से हजारों मीटर ऊपर, बादलों के भी पार एक ऐसी दुनिया थी जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। वहां पहुंचना मौत को दावत देने जैसा था। फिर भी कुछ बहादुर सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना उस अनजान प्रदेश में पहुंच गए। लेकिन वहां जो उनका इंतजार कर रहा था वह किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी था। जैसे ही उन्होंने उस दुनिया में पहला कदम रखा, जमीन हिलने लगी, पेड़ कांपने लगे, हवा में एक भारीपन था, जैसे कुछ बड़ा, कुछ खतरनाक पास ही हो। और फिर वह आया, एक ऐसा राक्षस जिसे देखकर आंखें फटी रह जाएं। पहाड़ जैसा विशाल, काले बादलों जैसा भयानक और आंखों में एक जंगली भूख लिए हुए। जैक, उस टीम का सबसे चालाक और अनुभवी सैनिक, ने एक पल में खतरे को भांप लिया। बिना एक शब्द बोले, बिना एक पल घंवाए, वह दौड़कर पास की नदी में कूद गया और पानी में डुबकी मारकर छिप गया। उसकी सांसें रुकी हुई थीं, दिल धक धक कर रहा था। तभी एक विशाल पैर जमीन पर पड़ा, धम, इतनी जोरदार आवाज के साथ कि पूरी जमीन थरथरा उठी और पानी में लहरें उठ गईं। उसी पास एक भेड़ चल रही थी, बेफिक्र, बेखबर। राक्षस की नजर उस पर पड़ी और अगले ही पल उसने उसे अपनी विशाल मुट्ठी में दबोच लिया और कच्चा खा गया, जैसे वह कोई छोटा सा फल हो। पानी में छिपे जैक का कलेजा मुंह को आ गया। पास के एक घने पेड़ के पीछे एक और सैनिक छिपा था। डर और जिज्ञासा के मेल से उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर राक्षस की तरफ देखा, और यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। राक्षस की नाक फड़की, उसने एक गहरी सांस ली, गंध पहचान ली। वह धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ मुड़ा। सैनिक ने अपनी सांस रोकी और दोबारा पेड़ के पीछे छिप गया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कहीं राक्षस को यह आवाज भी सुन न जाए। राक्षस बड़े बड़े डगों से उसकी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम पर जमीन कांपती थी। सैनिक का दिल बेकाबू हो गया। पैर जमीन पर टिक नहीं रहे थे। डर इतना था कि शरीर ने साथ देना बंद कर दिया। आखिरकार वह रुक न सका और भागने लगा, लेकिन देर हो चुकी थी। राक्षस उसे देख चुका था। उसने एक झटके में उस पेड़ को जड़ से उखाड़कर दूर फेंक दिया, जैसे कोई माचिस की तीली हो। सैनिक की छोटी टांगें उस विशालकाय राक्षस के लंबे कदमों के सामने कुछ न थी। राक्षस ने एक ही छलांग में उसे पकड़ लिया और एक जोरदार झटके से बेहोश कर दिया। वह सैनिक उसकी हथेली में एक छोटी सी गुड़िया की तरह था। शायद पहली बार इंसान देखा था उसने। राक्षस उस बेहोश सैनिक के पास झुककर उसे गौर से देखने लगा। उसकी आंखों में हैरानी थी, जैसे किसी बच्चे ने कोई अनजानी चीज उठाकर जांचनी हो। तभी कैप्टन ने मौका देखा। दोनों हाथों में तलवारें थामे, पूरे जोश और बहादुरी से वह राक्षस की तरफ दौड़ा। पूरी ताकत से उसने तलवार राक्षस की एड़ी में घोंप दी। राक्षस दर्द से चीखा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अगले ही पल उसने पैर की अंगुली से कैप्टन को दूर फेंक दिया, जैसे कोई मक्खी उड़ाता है। फिर उसने अपने पैर से तलवार निकाली और दोनों सैनिकों को उठाकर ले चला। पानी में छिपा जैक ये सब देखता रहा। आंखों में पानी था, दिल में भारीपन था। उसे समझ आ गया, यहाँ आकर उसने बहुत बड़ी गलती की थी और अब उस गलती की कीमत उसके साथियों को चुकानी पड़ रही थी। कुछ समय पहले की बात है। जैक को एक रहस्यमयी पादरी मिला था। बूढ़ा, झुर्रियों भरा चेहरा, लेकिन आंखों में एक अजीब चमक। उसने जैक को कुछ जादुई बीज दिए थे। उस वक्त जैक को उनकी असली ताकत का कोई अंदाजा नहीं था। उसने उन्हें अपने लॉकेट में छिपा लिया था। उसी दौरान जैक की मुलाकात एक राजकुमारी से हुई। दोनों एक लकड़ी के पुराने घर में थे। बातें हो रही थीं, वक्त गुजर रहा था। तभी एक बीज अनजाने में पानी के संपर्क में आ गया, और फिर जो हुआ वह किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी था। बीज हिलने लगा, फिर तेजी से बढ़ने लगा। जमीन हिलने लगी, दीवारें कराहने लगीं, नीचे से अजीब डरावनी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई विशाल चीज जमीन को तोड़कर बाहर आना चाहती हो। दोनों डर के मारे जड़ हो गए, हिल भी नहीं सके। और फिर अचानक धड़ाम, जमीन फट गई और एक विशालकाय बेल घर को चीरते हुए आसमान की तरफ बढ़ने लगी। देखते ही देखते पूरा घर उस बेल के साथ ऊपर उठने लगा, जैसे कोई गुब्बारा हो। राजकुमारी तमाशा देखने के लिए खिड़की की तरफ बढ़ी। तभी एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा उसके ऊपर गिरने को था। जैक ने झपट कर उसे बचाया, लेकिन बेलों ने जैक को उछालकर घर से बाहर फेंक दिया। जैक हवा में था, नीचे जमीन दूर होती जा रही थी। घर का दरवाजा अचानक खुला और राजकुमारी उससे बाहर निकलने लगी, लेकिन जैसे ही वह आधी बाहर आई, बेल ने दरवाजा बंद कर दिया। राजकुमारी ने दरवाजा धकेला, खींचा, लेकिन उसी पल घर की लकड़ी टूट गई। राजकुमारी के पैरों के नीचे से फर्श खिसक गया। वह 10,000 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरने लगी। जैक बेल से लिपटे किसी तरह नीचे आने की कोशिश करता रहा। बेल ने उसकी रफ्तार थोड़ी कम की और वह किसी तरह जमीन पर गिरा, बेहोश, जख्मी, लेकिन जिंदा। लेकिन राजकुमारी, बेल उसे अपने साथ आसमान के उस पार, उस रहस्यमयी दुनिया में ले गई। अगली सुबह जैक की आंख खुली तो सामने राजा खड़ा था। जैक के होश उड़ गए, वह कांपने लगा। राजा अपनी राजकुमारी को ढूंढ रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा था, आंखों में चिंता। जैक के पास झूठ बोलने का न मन था न हिम्मत। उसने कांपते हुए सारी बात सच सच बता दी, बीज से लेकर बेल तक, सब कुछ। राजा ने आसमान की तरफ देखा। ऊपर एक विशालकाय बेल सीधी रेखा की
तरह बादलों को चीरते हुए ऊपर जा रही थी। सच जानते ही राजा ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने अपने सबसे बहादुर सैनिकों को जैक के साथ भेजा। राजकुमारी को वापस लाओ, चाहे कुछ भी हो। सब लोग उस विशाल बेल पर चढ़ने लगे। यह सफर किसी बुरे सपने से कम न था। चारों तरफ तेज हवाएं थीं जो शरीर को ठंडे खंजर की तरह काटी थीं। कड़कती बिजली थी और नीचे देखो तो चक्कर आ जाए। रास्ते में एक बिजली सीधे एक सैनिक पर गिरी। वह तुरंत बेल से छिटक गया और हवा में लटक गया। एक सैनिक ने आखिरी पल में उसकी रस्सी पकड़ ली। बाकियों की जान बची, लेकिन कुछ सैनिक अभी भी हवा में लटके थे। उन्हें ऊपर खींचना जरूरी था। तभी रेड्रिक के पास खड़े उसके दोस्त ने एक ठंडा फैसला लिया। उसने चाकू निकाला। नीचे लटके सैनिक गिड़गिड़ाए, हाथ जोड़े, रोए, लेकिन रस्सी कट गई। वे 10,000 फीट नीचे की तरफ गिर गए। बाकी बचे सैनिक किसी तरह ऊपर पहुंचे। रात भर की थकान और डर से उनके चेहरे सफेद पड़े हुए थे। जैसे ही जैक ने ऊपर पहुंचकर इधर उधर देखा, वह ठगा सा रह गया। बादलों के ऊपर एक पूरी दुनिया थी। विशाल पहाड़, हरे भरे जंगल, चमकती नदियां, ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनकी शाखाएं बादलों को छूती थीं। यह दुनिया किसी परिकठा से कम न थी। खूबसूरत, भव्य और डरावनी। सब उस दुनिया की तरफ बढ़ने लगे। तभी कैप्टन की नजर जमीन पर कुछ निशानों पर पड़ी। राजकुमारी के पैरों के निशान, लेकिन ऊपर नहीं, किसी और दिशा में जा रहे थे। सब एक गुफा से होकर निकले। बाहर का नजारा देखकर कैप्टन दंग रह गया। यह दुनिया उम्मीद से कहीं ज्यादा विशाल थी। जितनी दूर नजर जाए उतनी दूर तक बस यही दुनिया थी। आगे बढ़ते हुए जैक को जमीन पर वही किताब मिली जो उसने राजकुमारी को दी थी, और पास में राजकुमारी के छोड़े हुए और निशान मिले, लेकिन उनके साथ किसी खतरनाक जानवर के बड़े बड़े पंजों के निशान भी थे। राजकुमारी को कोई जीव ले गया था। टीम 2 हिस्सों में बंट गई और अलग अलग दिशाओं में राजकुमारी को ढूंढने निकल गई। जैक और उसके साथी एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां मोटी ताजी भेड़ों का झुंड चर रहा था। कई दिनों से भूखे सैनिकों के पेट में चूहे कूद रहे थे। उन्होंने एक भेड़ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे उसकी तरफ बढ़े, जमीन में छिपा एक जाल सक्रिय हो गया। जैक ने तुरंत हथियार उठाया और जाल काटने लगा। कैप्टन भी चाकू से जाल काट रहा था। तभी सभी कौवे एक साथ उड़ गए। भेड़ें भी एक साथ दूसरी दिशा में भागने लगीं। कैप्टन को कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन उसने जाल काटना जारी रखा। जैसे तैसे दोनों जाल से निकले और तभी जंगल की गहराइयों से एक डरावनी दहाड़ आई। पेड़ कांपे, पत्ते झड़े और एक काले रंग का दानव सामने आया। उसने दोनों सैनिकों को एक ही झटके में पकड़ लिया और अपने साथ ले चला। जैक छिप गया। वह दानव के पीछे पीछे चलने लगा, धीरे धीरे, सावधानी से, सही मौके का इंतजार करते हुए। दूसरी तरफ रेड्रिक और उसके साथी एक ऊंची चट्टान के किनारे पहुंचे। रेड्रिक का साथी, एक गंजा मोटा आदमी, आगे बढ़ना चाहता था। तभी रेड्रिक ने आवाज दी, देखो वो रही इजाबेल। जैसे ही गंजा आदमी उत्साह में मुड़ा, रेड्रिक ने उसे गहरी खाई में धक्का दे दिया। रेड्रिक का दूसरा दोस्त यह देखकर हंसने लगा, लेकिन तभी एक विशाल हाथ ने उसे अचानक पकड़ लिया। एक पहाड़ जैसा बड़ा दानव उनके सामने खड़ा था। रेड्रिक डर के मारे गिर गया। हाथ बैग में गया। दानव ने रेड्रिक की तरफ हाथ बढ़ाया और ठीक उसी पल रेड्रिक ने एक चमकता हुआ ताज बाहर निकाला। दानव रुक गया, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। उसकी आंखें उस ताज पर टिकी थीं। यह एक जादुई ताज था। जो भी इसे पहनता था, सभी दानव उसकी आज्ञा मानते थे। यह दानवों के सबसे शक्तिशाली राजा का ताज था। उधर जैक दानव के पीछे पीछे चलता हुआ एक अनोखी जगह पहुंचा। चारों तरफ खूबसूरत झरने थे, ऊंचे पहाड़ थे, हरियाली थी जैसे किसी स्वर्ग का एक टुकड़ा, और वहीं एक बड़े से पिंजरे में राजकुमारी। 2 सिर वाले दानव ने कैप्टन और एक सैनिक को भी वहां लाकर रखा था। सभी दानव इकट्ठा थे, जैसे कोई दावत होने वाली हो। 2 सिर वाले दानव को शक हुआ कि और भी इंसान इस दुनिया में हो सकते हैं। अपनी ताकत दिखाने के लिए उसने उस मोटे सैनिक को उठाया और सबके सामने जीते जी खा गया। जैक यह देखकर अंदर से कांप गया। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन उसने खुद को रोका। अभी नहीं, सही वक्त पर। जैसे ही दानव कुछ लेने के लिए चला गया, जैक चुपके से राजकुमारी के पास पहुंचा। राजकुमारी उसे देखकर खुश हो गई। आंखों में आंसू थे। जैक ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा। राजकुमारी ने धीरे से कहा, पहले कैप्टन को बचाओ। जैक कैप्टन के पास गया। दानव ने उसे चिपचिपे आटे जैसी किसी चीज से एक खंभे से चिपका दिया था। जैक उसे उससे अलग करने लगा। तभी दानव मसाले लेकर वापस आने लगा। जैक ने तुरंत कैप्टन को पकड़ा और खुद छिप गया। दानव को कुछ शक नहीं हुआ। उसने एक सूअर को मारा जो चिल्ला रहा था। शांत हो गया। अब कैप्टन की बारी थी। दानव ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन थोड़ा चूक गया। उसने सभी को आग पर रखे बड़े बर्तन के पास डाल दिया। अब बस जैक ही उन्हें बचा सकता था। जैक ऊपर से देख रहा था। दानव को उसकी जरा भी भनक नहीं थी। दानव ने एक तेजधार चाकू उठाया और राजकुमारी की तरफ बढ़ा। जैक ने एक भारी चाकू उठाया। दिल जोर से धड़का, और जैसे ही दानव ने राजकुमारी पर वार करने के लिए हाथ उठाया, जैक ने वह चाकू दानव की पीठ में पूरी ताकत से घोंप दिया। दानव दर्द से चीखा। पूरी गुफा गूंज उठी। जैक ने चाकू वहीं रखा। दानव तड़पते हुए दीवार से जा टकराया और हमेशा के लिए ढेर हो गया। राजकुमारी और कैप्टन दोनों हैरान थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। जैक, राजकुमारी और कैप्टन तुरंत जादुई बेल की तरफ बढ़े, लेकिन वहां रेड्रिक का एक दानव पहरा दे रहा था। विशाल और बेफिक्री से खर्राटे लेते हुए सो रहा था। जैक के दिमाग में एक अजीब लेकिन कमाल का आइडिया आया। वह पास के जंगल से एक मधुमक्खियों का छत्ता लेकर आया। कैप्टन ने दानव का ध्यान भटकाया और जैक ने दबे पांव उसके पास जाकर वह छत्ता उस पर पटक दिया। फिर दोनों भागकर पास की चट्टानों के पीछे छिप गए।
थोड़ी देर बाद दानव मधुमक्खियों के डंक से तड़प कर उठा। जितना वह छटपटाता उतनी ज्यादा मधुमक्खियां हमला करीं। वह भागा, झाड़ियों में घुसा, दोबारा भागा और अंत में चट्टान के किनारे से नीचे जा गिरा। तीनों खुशी से झूम उठे, लेकिन कैप्टन रुक गया। उसने कहा, रेड्रिक से ताज छीनना भी जरूरी है। जैक ने उसे एक चाकू थमाया और राजकुमारी के साथ बेल पर उतरने लगा। नीचे उतरते वक्त जैक और राजकुमारी ने महसूस किया कि बेल टूटने वाली है। जैक ने फुर्ती दिखाई, राजकुमारी को थामा और एक लटकती डाल पकड़ ली। दोनों हवा में झूलते हुए तेजी से नीचे आए। नीचे घास के ढेर ने उनकी रफ्तार कम की और दोनों सही सलामत जमीन पर उतर आए। तभी ऊपर से एक दानव बेल से गिर पड़ा। धमाके की आवाज से राजा अपने महल से बाहर आया। विशाल दानव को देखकर वह हैरान रह गया। राजा ने तुरंत फैसला किया। जनरल को आदेश मिला, बेल काटो। सैनिकों ने बड़ी बड़ी लोहे की कीलें बेल में ठोकीं, मजबूत हुक लगाए, बैलों और घोड़ों की मदद से खींचना शुरू किया। धीरे धीरे वह विशाल बेल हिलने लगी, कांपने लगी और टूटने लगी। ऊपर दानवों की दुनिया में कैप्टन रेड्रिक के सामने खड़ा था। रेड्रिक लंबी तलवार लेकर आया। उसकी आंखों में घमंड था, होंठों पर मुस्कान। लड़ाई शुरू हुई। रेड्रिक ताकतवर था। उसने कैप्टन को गिरा दिया, उसका हथियार दूर फेंक दिया, फिर हमले पर हमला किए। लड़ाई एक तरफा लग रही थी। कैप्टन पानी में जा गिरा और तभी उसकी नजर उस चाकू पर पड़ी जो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। उसने दांतों से उसे पकड़ा और एक तेज झटके से रेड्रिक के चेहरे पर वार किया। रेड्रिक का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कैप्टन को किनारे तक धकेल दिया। एक और कदम और वह गिर जाता, लेकिन कैप्टन ने आखिरी पल में रेड्रिक की तलवार पकड़ ली। दोनों की ताकत आमने सामने थी। फिर कैप्टन ने चाल चली। उसने तलवार मोड़कर रेड्रिक की ही टांग में घोंप दी। रेड्रिक चीखा। कैप्टन ने मौका देखा और तलवार उसके पेट में उतार दी। रेड्रिक ढेर हो गया। उसके मरते ही ताज की जादुई शक्ति भी खत्म हो गई। लेकिन ताज को 2 सिर वाले दानव ने उठा लिया। उसने उसे अपने सिर पर पहना और खुद को नया राजा घोषित कर दिया। पूरी दानव सेना फिर से जाग उठी। 2 सिर वाले दानव ने जादुई बीजों वाला थैला उठाया। उसने 4 बीज पानी में फेंके। देखते ही देखते 4 विशालकाय बेलें जमीन को चीरकर निकल आईं। उसने दहाड़ते हुए आदेश दिया, इंसानों की दुनिया की तरफ बढ़ो। सभी दानव उन बेलों पर चढ़कर नीचे की तरफ बढ़ने लगे। उधर जैक घोड़े को पानी पिला रहा था। उसकी नजर आसमान पर गई। दानव नीचे आ रहे थे। वह बिना एक पल गवाए घोड़े पर सवार हुआ और राजा को चेतावनी देने के लिए निकला। लेकिन तब तक पीछे के जंगलों से कई दानव पहले ही निकल चुके थे। जहां भी वे गए सब कुछ तहस नहस हो गया। घोड़े भाग गए, सैनिक बिखर गए। एक गोल मुंह दानव ने पास की पवन चक्की की पंखुड़ियां उखाड़ कर फेंक दी। सब कुछ चकनाचूर हो गया। राजा का ताज भी गिर गया। किले के अंदर कैप्टन ने तुरंत तेल खाई में डलवाया। जैसे ही राजा की सेना पास आई, उसने जलते तीर छोड़ने का आदेश दिया। सैकड़ों जलते तीर तेल से टकराए। चारों तरफ आग भड़क उठी। दानव जलती आग में रुकने लगे। राजा की सेना सुरक्षित किले के अंदर पहुंची। कैप्टन ने किले का दरवाजा बंद करने का आदेश दिया, लेकिन जैक अब भी बाहर था। दानव उसके पीछे थे। दरवाजा बंद होने लगा। जैक घबरा गया, लेकिन आखिरी पल में वह घोड़े के साथ अंदर घुस आया और 2 सिर वाला दानव भी दरवाजे पर चढ़ आया। कैप्टन ने उस पर हमला बोला और वह जलती आग में जा गिरा, लेकिन 2 सिर वाला दानव पानी में से बचकर किले की जमीन के नीचे से निकल आया। उसने राजकुमारी की गंध सूंघी और अंदर ही अंदर घुसता चला गया। जैक और राजकुमारी भागे, लेकिन दानव पीछे था। दूसरी मंजिल पर एक हाथ ने राजकुमारी को पकड़ लिया। जैक ने कुल्हाड़ी उठाई और उस हाथ पर वार किया। दूसरे हाथ ने जैक को पकड़ लिया। दानव का छोटा सिर जैक का मजाक उड़ाने लगा। जैक ने गुस्से में कुल्हाड़ी उठाई और दानव का हेलमेट तोड़ दिया। दानव ने क्रोध में अपना विशाल मुंह खोल लिया। यही मौका था। जैक ने अपने लॉकेट में छिपा आखिरी जादुई बीज निकाला और सीधे दानव के मुंह में फेंक दिया। बीज पेट में गया। दानव को अचानक कुछ अजीब लगा। उसने दोनों को जमीन पर पटक दिया और तभी उसके शरीर से एक बेल फूटी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कई कई बेलें उसके शरीर को चीरते हुए बाहर निकली। पूरा हॉल बेलों से भर गया और 2 सिर वाला दानव हमेशा के लिए खत्म हो गया। राजा का ताज जैक के पास आ गिरा। बाहर गोल मुंह दानव अभी भी कहर बरपा रहा था। कैप्टन ने लोहे का दरवाजा बंद करवाया, लेकिन उस दानव ने एक ही झटके में उसे तोड़ दिया। वह और उसके साथी किले के अंदर घुस आए। सैनिकों को देखकर उनकी आंखें चमकी, जैसे किसी ने उनके आगे खाने की थाली रखी हो। वे हमला करने के लिए आगे बढ़े और तभी पीछे से एक आवाज आई। सभी दानवों ने पलट कर देखा। भीड़ में एक परिचित चेहरा था। एक हाथ में चमकता हुआ जादुई ताज। दानव का हाथ रुक गया, हथियार गिर गया और फिर एक एक करके सभी दानव हथियार छोड़कर घुटनों पर बैठ गए, सभी इंसानों के सामने। कैप्टन यह नजारा देखकर दंग रह गया। वहां खड़ा था जैक, राजा का चमकता ताज हाथ में लिए, थका हुआ, जख्मी, लेकिन मुस्कुराते हुए। जादुई ताज की शक्ति एक बार फिर जाग उठी थी, लेकिन इस बार सही हाथों में। उस दिन के बाद दुनिया बदल गई। राजकुमारी सही सलामत अपने पिता के पास लौट आई। राजा की आंखों में आंसू थे, खुशी के। जैक और कैप्टन को सबसे बड़ा सम्मान मिला। पूरे राज्य ने उनका जश्न मनाया। जादुई बेल को पूरी दुनिया बदल सकता है। अगली कहानी के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।